कहानी शुरू होती है एक घने और वीरान जंगल में, जहां पर चिड़ियों की आवाजों के अलावा सन्नाटा है। कैमरा धीरे धीरे एक टूटे फूटे प्राचीन मंदिर पर आता है, बेलों से ढंका, समय की मार से जर्जर। यही है वह रहस्यमयी खंडहर, जहां सदियों से कोई छुपा रहस्य छिपा है। अर्जुन अपने कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में नक्शा और कैमरा लिए खंडहर तक पहुंचता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी दोनों है। पांडुलिपियों से पढ़कर वह यहां तक पहुंचा है। कहीं यही तो नहीं वो जगह जिसका जिक्र नागलोक ग्रंथ में था? एक और मानव जो इस रहस्य से खेलना चाहता है। शायद इसे नहीं पता ये क्या जगह देगा। अर्जुन खंडहर के अंदर जाता है। दीवारों पर बनी सांपों की मूर्तियां, कुछ लेख, सब कुछ संकेत देते हैं कि यह जगह साधारण नहीं। तभी उसे एक पत्थर की दीवार पर अजीब आकृति दिखती है। दो नागों की आकृति जो एक मणि को घेरे हुए हैं। रात होते ही अर्जुन खंडहर में रुकने का निर्णय करता है। जैसे जैसे रात गहराती है, हवा में फुफकार सी गूंजने लगती है। अर्जुन बाहर आता है और दूर एक औरत को देखता है, गहरे हरे रंग की साड़ी में। वह जैसे ही पास आती है, उसकी आंखें अचानक सुनहरी हो जाती है और वह एक पल में नागिन में बदल जाती है और झाड़ियों में गायब हो जाती है। ये क्या था? इंसान या कुछ और? अर्जुन इस घटना से डरता नहीं, बल्कि और उत्सुक हो उठता है। उसे लगने लगता है कि वह किसी बहुत बड़े रहस्य के पास पहुंच गया है और वो तय करता है, मैं यह रहस्य सुलझाकर रहूंगा। सुबह की पहली किरणें जंगल में धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में नमी थी और पुराने खंडहर की दीवारों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। अर्जुन मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसने रात भर सोने की कोशिश नहीं की थी। उसकी आंखें नींद से नहीं, जिज्ञासा से भरी थीं। उसके मन में बीती रात की परछाइयां अभी तक जीवित थीं। ये कोई सपना नहीं था, वो औरत, उसकी आंखें। और फिर अर्जुन की नजर एक अनोखी मूर्ति पर पड़ती है। दो सर्प एक दूसरे में लिपटे हुए और उनके बीच एक चमकती आकृति, मणि। वो एक तक उस आकृति को देखता रहता है, जैसे उसमें कोई उत्तर छुपा हो। आप भी यहाँ कुछ ढूंढने आए हैं? शायद इतिहास? रंभा खुद को वनस्पति वैज्ञानिक बताती है, जो दुर्लभ औषधीय पौधों की खोज में यहाँ आई है। दोनों खंडहर के भीतर साथ साथ चलते हैं। अर्जुन उसे वह अनोखी मूर्ति दिखाता है और रंभा चुपचाप उसे देखती है, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। खंडहर की दीवारों पर अर्जुन अब और गहराई से खोज करता है। उसे दीवार की रेखाओं में एक गुप्त द्वार का संकेत मिलता है। जैसे ही वह हाथ रखता है, दीवार से नीली रोशनी फूटने लगती है। वातावरण कांप उठता है और अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। वह बेहोश हो जाता है। तू क्या खोज रहा है मानव? यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षक है। मैं जानना चाहता हूं, और अगर इसकी रक्षा करनी हो तो मैं भी करूंगा। यह कोई साधारण खंडहर नहीं है, और अब मैं यहां से बिना सच्चाई जाने नहीं जाऊंगा। तुमने फिर एक इंसान पर विश्वास किया रंभा। भूलो मत, हमारी प्रतिज्ञा नागमणि की रक्षा करना है, न कि इसे दिखाना। इस मानव में कोई लालच नहीं है। शायद यही तो परीक्षा है हमारी। खंडहर के शिखर पर बैठा एक सांप, शांत लेकिन जागरूक। उस पर पड़ती सूरज की पहली किरण उसे सोने की चमक में बदल देती। जैसे ही सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को स्पर्श करती हैं, अर्जुन की चेतना धीरे धीरे लौटने लगती है। नीली रोशनी जो गुप्त द्वार से फूटी थी, अब मंद हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी अर्जुन के भीतर धड़क रहा था। वह जमीन पर लेटा हुआ था, उसका शरीर थका हुआ, पर मन पहले से कहीं अधिक जागृत। उसके आसपास का वातावरण स्थिर था, पर भीतर एक तूफान था, एक नई अनुभूति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे अभी अभी किसी ऐसी दुनिया की झलक मिली थी जो इंसानी आंखों से परे थी। वहां सिर्फ आकृतियां नहीं थीं, वहां चेतना थी, ऊर्जा थी। अर्जुन उठकर बैठा और आसपास देखा। मंदिर का वो हिस्सा जहां वह था, अब उसे अजनबी नहीं लग रहा था। जैसे वह यहां का हिस्सा हो, जैसे वर्षों से उसका कोई संबंध हो इस जगह से। खंडहर के भीतर गहराई से एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी। कोई जीवित शक्ति थी वहां। अर्जुन ने अपने बैग से अपनी डायरी निकाली और पिछले अनुभवों को तेजी से दर्ज किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन लेखनी तेज थी।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे मंदिर के भीतर एक पुराना गलियारा मिला जो नीचे धरती की गहराइयों में उतरता है। दीवारों पर बनी आकृतियां अब उससे कुछ कह रही थी। वह पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन अनुभव कर पा रहा था, जैसे चित्रों से कंपन निकल रही हो। इसी बीच रंभा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार वह एक कोने से बाहर निकली, शांत और स्थिर। उसके चेहरे पर एक विचित्र सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष छिपा था। वह अर्जुन के साथ बिना एक शब्द बोले चल पड़ी। उनके कदम उस रहस्यमय सुरंग की ओर बढ़ रहे थे, जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया था। वे दोनों जैसे जैसे नीचे उतरते, वहां की हवा बदलने लगी, ठंडी, भारी और विद्युत सी। रास्ता संकरा होता जा रहा था और दीवारों पर नीले सांपों की आकृतियां उभरी हुई थी, जैसे सदियों से वहां किसी शक्ति का पहरा हो। सुरंग के अंतिम छोर पर एक विशाल चैम्बर था, गोलाकार गुंबद के नीचे एक पत्थर का चबूतरा, जिसके मध्य में एक अनोखी आकृति नागमणि रखी थी। वह चमक नहीं रही थी, लेकिन उसमें से ऐसी शक्ति प्रसारित हो रही थी जिसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता था। जैसे ही अर्जुन उसके करीब गया, हवा की गति तेज हो गई। रंभा पीछे हट गई। वह जानती थी कि अब जो घटेगा वह केवल अर्जुन और नागमणि के बीच होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक और परछाई इस चैम्बर में प्रवेश करती है, एक नया पात्र जिसने अर्जुन का पीछा किया था। वह एक तांत्रिक था जो सदियों से इस मणि को पाने की साधना कर रहा था। वह जानता था कि मणि की रक्षा कौन करता है, और उसे यह भी झांक था कि अब अर्जुन उस शक्ति के करीब पहुंच चुका है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से वायु को विदीर्ण कर दिया और चारों ओर गूंजने लगी पुरानी शक्तियों की गूंज। पर तभी नागराज प्रकट हुआ, अब किसी मानव रूप में नहीं, बल्कि अपने असली विशाल नाग रूप में। उसकी आंखों से अग्नि नहीं, चेतावनी निकल रही थी। वह वहां किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए आया था। तांत्रिक ने जैसे ही मणि की ओर हाथ बढ़ाया, नागराज की फुफकार ने पूरा चैम्बर कंपा दिया। एक महान संघर्ष हुआ, तांत्रिक की तंत्र शक्ति बनाम नागों की आत्मशक्ति। अंततः नागमणि बच गई, तांत्रिक का अंत हुआ और खंडहर एक बार फिर शांत हो गया। अर्जुन अब समझ चुका था, वह केवल एक खोज करता नहीं था, बल्कि अब वह इस रहस्य और उसकी रक्षा का भी एक हिस्सा बन चुका था। रंभा ने एक बार उसकी ओर देखा, न सहमति में न असहमति में, बस जैसे एक उत्तरदाता अपने उत्तर को स्वीकारता है।